इंडिया ने एक बार फिर से अपने वर्चस्व को कायम रखते हुए दिखा दिया है कि उनको एक इतनी बड़ी जीत मिली है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी इसमें नीतीश कुमार जी हैं। कम से कम 100 सीटों को मुकाबले बट इतनी बुरी हार का आखिरकार क्या है? देखिए, ये जांच का विषय है। यदि आप विरोधियों की बात माने तो कांग्रेस तो मानने को तैयार नहीं है कि इतनी बुरी हालत उनकी हो सकती है। माना यह जा रहा था कि ज़्यादातर युवा साथ देंगे आरजेडी का और ज़्यादातर महिलाएं वो साथ देंगी नीतीश बाबू का। नमस्कार, मैं हूँ शगल त्रिपाठी और आज श्रीनी से संवाद में हम बात कर रहे हैं बिहार चुनाव परिणाम के बारे में और हमारे साथ हैं द फेडरल के मुख्य संपादक श्री एस श्रीनिवासन सर। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने। धन्यवाद सर, बिहार चुनाव परिणाम की बात आखिरकार हो गया आज। आखिरकार हो गया और देखा जाए तो इंडिया ने एक बार फिर से अपने वर्चस्व को कायम रखते हुए दिखा दिया है कि उनको एक इतनी बड़ी जीत मिली है। आखिरकार उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी इस परिणाम तक पहुंचने के लिए कौन सी है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी इसमें नीतीश कुमार जी हैं और नीतीश जी का जो पार्टी है जेडीयू, उनके जो सीट हैं वो हो सकता है मुझे लगता है बीजेपी से तो कम होगा, मगर उनका रोल बहुत अहम है। वो इसलिए कि जेडीयू का जो पूरी ताकत है वो इसलिए नहीं कि लोग जैसे कि कहते हैं कि बहुत अच्छा सुशासन दिया है, वो एक तरफ रख दें हम, उन्होंने पहले 10 साल तो अच्छे काम भी किए थे। उसके अलावा उनके बारे में एक दृष्टि है वहाँ के जनता का, वो लोग उनको मानते हैं कि एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि एक तो परिवारवाद है नहीं, दूसरा उनको ईमानदार मानते हैं, तीसरा उन्होंने कुछ काम किया है और स्पेशली जो महिलाओं के लिए जिन्होंने किया है उसलिए उनकी काफ़ी इज्जत है। और आपने देखा भी महिलाओं का वोट काफ़ी बढ़ चढ़ के इस बार हुआ है, 8-9% से ज़्यादा हुआ है। महिलाएं इसलिए समर्थक करती हैं, उसके कई कारण हैं, आपको मालूम भी होगा। जो है लॉ एंड ऑर्डर वहाँ का स्थिति सुधरी है, छेड़छाड़ जो सड़कों में होती थी वो सब महिलाओं का अब नहीं होते हैं। इसके अलावा लड़कियों को, स्कूल जाने वाली लड़कियों को साइकिल दिया उन्होंने, सैनिटरी पैड दिया, कुछ ऐसे अच्छे काम किए हैं। उसके बाद उन्होंने महिलाओं के लिए एक तो बहुत बड़ा उनके लिए ये है कि प्रतिबंध लाए उसमें, शराब प्रतिबंध। उससे हुआ क्या है कि जो घर में जो काफ़ी जो पुरुष जो हैं महिलाओं का एक अभद्र व्यवहार करते थे, वो सब थोड़ा सा बंद हो गया है वहाँ पर, इन सब कारणों से। और अभी तो फिर एक 10,000 जो मोदी जी वैसे रेवड़ी कहते हैं तो वो भी बटा है, वो एक लोन की तरह ही बटा है, मगर है तो रेवड़ी, आखिरी मिनट पे उनको दिया गया है। ये सब कारण हैं और शायद वहाँ के लोगों ने ये सोचा कि शायद नीतीश जी अब की बार हो सकता है आखिरी बार ये मुख्यमंत्री बने, तो उनको एक तरीके से रिटर्न गिफ्ट दिया जाए। उन्होंने इतने गिफ्ट दिए हैं तो हो सकता है ये भी रिटर्न गिफ्ट भी माना जाए। ये एक कारण है। मुख्य जो है वहाँ का, जो इस एनडीए के घटक में सबसे ज़्यादा जो अहम रोल है, अहम जो पहलू है, वो नीतीश कुमार जी का है। इसके बाद अब आप कहेंगे कि फिर ठीक है, बीजेपी को क्यों इतने सीट मिले हैं, उनको इतने वोट क्यों उनको मिले हैं। वो इसलिए कि एक तो ये जो गठबंधन जो है बड़ा अच्छा गठबंधन हुआ है। इस गठबंधन में जेडीयू है बीजेपी के साथ, एनडीए के गठबंधन में, उसके बाद हम पार्टी है, और इस बार नया जो जुड़ा है उनके साथ वो एलजेपी है, जो चिराग पासवान जी की पार्टी। पिछले बार वो अलग लड़े थे, वो इनके साथ आ गए। इस कारण से क्या हो गया, उन चुनाव लड़ने के पहले ही उनको एक 4% वोट का एक एडवांटेज मिला है। जो उनके विरोधी हैं सामने, जो तेजस्वी हैं, उनके जो आरजेडी और उनका जो कॉम्बिनेशन है, उससे 3-4% वोट इनके पास था, वो वोट इनके अपने बैंक में था। वही एक काफ़ी बड़ा एक इजाफा जो होना, वो उनके लिए काफ़ी वो एक अच्छा वो था। तो ये कारण है कि इसलिए बीजेपी के भी अच्छे सीट आए हैं, एलजेपी को भी आए हैं, सब वोट ट्रांसफ़र हुए हैं। दूसरे बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत हैं ज़मीनी तौर पे काम करने वाले, और उनका एक अच्छी मशीनरी भी है चुनाव कराने का, और वो चुनाव को अच्छे से समझते हैं। अब आप समझ गए होंगे पिछले 10-12 साल से चुनाव अच्छा उसको कैसे कार्यान्वयन करना है, वो उसमें वो माहिर हैं वो। इस कारण से क्या है कि
जो जो जिस तरीके से चुनाव हुआ है वो उसमें इतना सफलता मिली है, मगर नायक नीतीश ही हैं। दूसरी ओर बात करी जाए महागठबंधन की, तो एग्जिट पोल में भी ये देखा गया था कि कम से कम 100 सीटें तो महागठबंधन को मिली, बट इतनी बुरी हार का आखिरकार क्या कारण है? देखिए, ये जांच का विषय है कि कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा। यदि आप विरोधियों की बात माने तो कांग्रेस तो मानने को तैयार नहीं है कि इतनी बुरी हालत उनकी हो सकती है। और आपने देखा होगा जो बगल के प्रदेश में हैं, वहाँ के नेता जो हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने भी कहा है कि देखिए, वोट चोरी का जो इल्ज़ाम लगाया वो एकदम सही निकला है और ये और कुछ नहीं है, वोट चोरी का एक आपके सामने जो एक वो है जो हम कह रहे थे होने वाला है, उसका परिणाम है। वो इसलिए कह रहे हैं कि करीब 45 करीब आई थिंक 47 लाख वोट जो हैं कुल कटे हैं। यदि आप उसको देखें तो हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 15 से 20 हज़ार वोटों का उससे कमी हुई होगी। मगर क्या वो कारण है, ये हम नहीं जानते हैं। ये तो विपक्ष का कहना है कि वो एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा मगर आप देखें तो पूरे जो इस तरह का जो एक चुनाव होता है, एक तो एक ये वेव नहीं, ये तो सुनामी है। अभी ये मालूम नहीं, सब उसमें उड़ गए हैं। जेडी और इनके कॉम्बिनेशन ने सामने देखें आप तो आरजेडी का अभी कोई वर्चस्व रहा ही नहीं है और सभी पार्टियां उसमें साफ हो गई हैं। और कांग्रेस की तो ये हालत है कि उनसे ज़्यादा जो है उस शायद सीट या वोट शेयर शायद AIM को आ जाए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, उनको मिल जाए शायद उनसे ज़्यादा। तो ये भी एक संभावना है। तो हालत काफ़ी एक तरफ़ा जो वोट हुआ है वो एक है, ये है। तो मगर इतनी बुरी हालत कई लोगों ने नहीं सोचा था। बीजेपी वालों से पूछा गया कि आपको क्या उम्मीद थी कि इतनी बड़ी जीत होगी, उनको भी नहीं थी। एग्ज़िट पोल में भी इस तरह का जीत नहीं दिखाया गया था, है ना। एग्ज़िट पोल में ज़्यादा 160 170 थी, तो उससे ज़्यादा 200 के ऊपर है। 2010 में जो चुनाव के परिणाम थे, जो NDA में तब नीतीश जी की काफ़ी तब एक गद्दावर उनकी स्थिति थी, वो स्थिति अब बीजेपी के भी दिखाई दे रही है। इसलिए कारण किस कारण से हारी महागठबंधन, और भी कई कारण से हो सकते हैं। जो सामाजिक समीकरण उन्होंने जो बनाया, उन्होंने कोशिश तो ये करी कि सभी पक्षों को लिया जाए। कांग्रेस ने उसी मुद्दे पे एक पूरा का पूरा एक पहल की थी। उन्होंने ये एक वोट चोरी के खिलाफ न्याय यात्रा निकाली थी। मगर उसके बाद उन्होंने चुनाव में टिकट जो बांटे, उस अनुपात में तो नहीं बांटे, मगर उन्होंने इस बात को बार बार उठाया था। और आरजेडी ने भी कई सारे लुभावने जो हैं वो उन्होंने भी घोषणा की कि हर घर में एक नौकरी मिल जाएगा, उन्होंने भी कोशिश की। तो सभी तरीके से सब हथकंडे उन्होंने भी अपनाए हैं। मगर इसके बावजूद भी शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि जो ध्रुवीकरण हुआ है वोटों का, वो भी एक कारण हो सकता है। क्योंकि यदि MY जो इक्वेशन है, यदि मुख्यमंत्री यदि उनको घोषित कर दिया था तेजस्वी जी को, और उनका जो मैनिफेस्टो हुआ था उसमें भी उसके मुख्य प्रश्न में सिर्फ तेजस्वी की तस्वीर थी, किसी का उसमें वो नहीं था, और वो तेजस्वी का गारंटी उस तौर पे उसको दिया गया था। तो ये भी हो सकता है कि बाकी जातियों का ध्रुवीकरण उसके खिलाफ हुआ हो, MY के खिलाफ। मेरा ये कहना है कि मुस्लिम यादव, इनके जो बाकी जो जातियां हैं, शायद वो भी एक कारण बताया जा रहा है। मगर फिर भी इस हद तक इतनी बुरी हालत क्या होगा, ये तो अब पार्टियों को अपना निरीक्षण करना होगा और उनको पुनर्निरीक्षण करना होगा, देखना होगा क्यों हुआ है, क्या कारण है, और ये इस तरह का एक वेव चुनाव में कैसे बदला है। ये जो कई पत्रकार जो वहाँ पर गए हैं, ज़मीनी तौर पे जांच करके वापस लौटे हैं, वो भी एकदम अचंभे में हैं। उनको भी इस तरह का जो एक संभावना है, उनको नहीं लग रहा था।
सर अगर आपने जैसे बताया नौकरी के बारे में आपने कहा, तो हमने देखा कि जो ज़मीनी तौर पर वहाँ पे जाने के बाद युवाओं में काफ़ी उत्साह था कि तेजस्वी की ओर युवाओं ने देखा जा रहा था कि वो रैलियों में भाग ले रहे हैं, बाइक रैलियों में हैं, काफ़ी मात्रा में युवा साथ आ रहे थे। तो क्या उन वादों पे जो उनके युवाओं के लिए करे गए, जो वादे युवाओं के लिए करे गए, क्या उन पे उनको भरोसा नहीं था? कहीं न कहीं युवाओं के वोटों में कमी रह गई। देखिए ये भी एक ये इसको भी ध्यान से देखना होगा पार्टियों को। माना ये जा रहा था कि ज़्यादातर युवा साथ देंगे आरजेडी का और ज़्यादातर महिलाएं वो साथ देंगी नीतीश जी का, नीतीश बाबू का। देखिए कुछ कारण ऐसे हैं, जैसे पलायन हुआ, युवा वोट हुआ, पलायन के कारण जो वोट होने हों, युवाओं के कारण जो वोट होने हों, महिलाओं के कारण जो वोट हों, ये सब तीनों ऐसे कारण हैं जो किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष से जुड़ी हुई चीज़ें नहीं हैं। महिलाएं वोट करती हैं तो हो सकता है कि उनके लिए ये नहीं कि वो सिर्फ एक पार्टी का वोट करें, हो सकता है ज़्यादा वोट जो है उन्होंने जेडीयू को दिया, मगर ये वोट ऐसे हैं, ये जो मैंने आपको बताया, ये तीन जो तरीके के वोट हैं वो कई तरीके से बढ़ते हैं। हो सकता है कि युवा बड़े तादाद में नज़र आए, मगर जब वोट पड़ा, कैसे पड़ा, किस अनुपात में उनको इनका वोट मिला, ये सब अभी हमें अभी 2-4 दिन में पता चल जाएगा जब और डिटेल्स आएंगे। मगर सवाल ये है कि इस तरह का जो नतीजा है, जो एकदम एक, जैसे मैं कह रहा हूँ कि वेव का नतीजा है, वो शायद किसी को भी उम्मीद नहीं थी। सर आपने बात करी वोट चोरी के आरोपों के बारे में, जो एक वोट चोरी का मुद्दा उठाया गया था राहुल गांधी जी के द्वारा, उसके बाद भी हमने देखा कि अब फिर से कहा जा रहा है कि जो ये 10,000 रुपए औरतों को दिए गए, वो भी पैसों का दुरुपयोग है और कहीं ना कहीं इससे चुनाव प्रभावित हुआ है। जब आचार संहिता लागू होने के बाद भी ये इस तरह का जो बंटवारा चलता रहा लोगों में, ये कहीं ना कहीं उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो क्या महाराष्ट्र के बाद, हरियाणा के बाद अब बिहार चुनाव पर भी सवाल उठेंगे? सवाल उठना शुरू हो गए हैं। मैं जैसे आपको पहले बता रहा था कि कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि ये कारण जो है उन्होंने यही कहा है। हालांकि लोग ये कह रहे हैं कि बाहर गए हो तो आप इस तरह के कारण दे रहे हो, मगर उनका कहना है कि जो एक तरफा हुआ है पूरा का पूरा चुनाव, और इलेक्शन कमीशन जो वो भी इसमें भागीदारी है। वो इसलिए कह रहे हैं कि जैसे घोषणा हुई 10,000 रुपये का, इस तरह की घोषणाएं बाकी चुनाव के पहले भी हुई हैं, मगर ये तो एकदम 10 दिन पहले हुई हैं और उनके अकाउंट में, महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया उस दिन पैसा। तो एक उसका बड़ा उस चुनाव में इसका अहम भूमिका रही है। ये नहीं कह सकते कि वो नहीं रही होगी, उसका ज़रूर उसका असर चुनाव में पड़ा है। और बगल में जैसे मैंने पहले आपको कहा, अखिलेश यादव जी भी कह रहे हैं कि ये चुनाव उस तरीके का नहीं है जो हुआ है, तो ये बातें उठेगी। ये जो वोट चोरी वाला मामला है वो दोबारा उठेगा ज़रूर। मगर एक इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि कांग्रेस पार्टी में ही कई लोग ये बात मानने को तैयार नहीं है कि जो राहुल जी सिर्फ वोट चोरी की हमेशा बात करते हैं, इससे चुनाव में फ़ायदा होगा क्या। क्योंकि उनको ये लगता है गरीब प्रदेश है बिहार, वहाँ पर रोटी कपड़ा मकान अभी भी एक बड़ा मुद्दा है। आप मूलभूत जो विषय है उसके बारे में बात करेंगे या अपने अधिकार की बात करेंगे। अब ये जो है वोट जो है वो अधिकार से जुड़ा है। आपके जो यहाँ का एक आपका अपना एक आइडेंटिटी भी उससे आता है। आपके एक ये पता चलता है कि आप हैं कौन। यहाँ हमारे देश में वोट अधिकार एक बड़ा अधिकार माना जाता है, और जिसको कहा जाए कि आप वोट नहीं दे सकते हैं तो उससे उसको लगता है कि मैंने काफ़ी कुछ खो दिया है, क्योंकि मैं इस सरकार को मैं चुनता हूँ या मैं चुनती हूँ। और उससे इलेक्शन कमीशन ने धीरे से जो है वो नागरिकता का विषय भी उससे जोड़ दिया। इससे लोगों में काफ़ी हलचल तो हुई, तो इसलिए ये बड़ा मुद्दा है।
हालांकि मुद्दा बड़ा है, मगर क्या चुनाव में जब आपको सामने वाला जो पक्ष है लोक लुभावन कार्यक्रम रख रहा है, 10,000 रुपये दे रहे हैं और वहाँ पर वो इस तरह की बातें कर रहा है कि हमारे वापस आने से आपको अच्छी सड़कें मिलेंगी और भी आपको सुविधाएं मिलेंगी, इस बात पे ज़्यादा लोगों का जोर रहा होगा, उस तरफ ज़्यादा आकर्षित हुए होंगे, ये भी एक कारण हो सकता है। इसीलिए जैसे मैंने कहा, कांग्रेस पार्टी में भी कुछ विरोध के आवाज़ उठे हैं कि देखिए राहुल जी का ये जो एक रवैया अपनाते हैं, एक ही चीज़ को लेके बार बार आगे बढ़ते हैं, ये इसका शायद चुनाव में उस तरीके का असर नहीं मिलता या फ़ायदा नहीं मिलता जो उसको मिलना चाहिए। तो ये एक कारण है। तो इस पे भी काफ़ी विमर्श होगा, पार्टी के अंदर होगा, विचार होगा, और बाहर भी कांग्रेस पार्टी में जो होता है वो एक कमरे के भीतर तो नहीं होता, वो सब बाहर आ जाता है। और आप अखबार में पढ़ेंगे, आएगा अभी 2-4 दिन में, राहुल जी के खिलाफ कई सारे आवाज़ें भी उठेंगी और इस बात का भी उधर ज़रूर जो है इसके बारे में एक चर्चा तो होगी। सर, बिहार में देखा जाए तो हमने देखा है कि जातीय समीकरण एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू रहा है, तो इस बार भी हमें वही देखने को मिला है या कोई नया पैटर्न सामने आया है? देखिए, यदि आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि किस तरीके से जातियों ने इस चुनाव में भाग लिया है, किस तरह का वोट हुआ है, जैसे मैंने बताया कि ये तो अभी देखना बाकी है। चुनाव के भी सिर्फ रुझान ही आए हैं, अभी तो पूरा एक रिज़ल्ट भी आना बाकी है। कल सवेरे तक पता चलेगा और उसमें से हमें ये भी मालूम चलेगा किस तरीके से वोट हुआ है। मगर मोटे तौर पे देखा जाए, जब इस तरह का एक सुनामी होता है तो जातीय समीकरण थोड़ा सा पीछे रह जाता है। मगर ज़्यादातर लोगों के जो समीक्षा कर रहे हैं, लोगों का ये सोचना है कि शायद MY के अलावा बाकी जो वोट हैं ज़्यादातर वो जो हैं वो NDA के पाले में गए हैं, दूसरी तरफ गए हैं, और मुसलमानों का वोट बंट गया है, थोड़ा सा AIMM भी वोट गया है, ये भी एक कुछ लोगों का मानना है। ये सब पता चल जाएगा जब पूरे परिणाम आएंगे। मगर यह है कि इस बार एक और पार्टी भी थी इस चुनाव में, आपने सुना होगा, प्रशांत किशोर का जो है जन स्वराज पार्टी, उन्होंने भी ज़रूर कुछ वोट लिए हैं, शायद 3-4% है। वो किस तरफ गए हैं वो भी एक अहम मुद्दा है। मगर देखिए, ये सब बातें तब उठती हैं जब चुनाव बहुत आमने सामने की जो टक्कर है बहुत काफ़ी क्लोज, नज़दीकी रहा हो तब। मगर ये ऐसा नहीं है, एकदम ही एक तरफा है। इसलिए इसमें जब सुनामी आता है सभी उसमें बह जाते हैं। तो हो सकता है कि इस तरह का जो विश्लेषण है शायद थोड़ा कठिन हो, क्योंकि ये साधारण चुनाव नहीं है। थोड़ा सा जो नतीजे हैं थोड़े से अभूतपूर्व हैं, भिन्न हैं, अलग हैं, मगर फिर भी इसका थोड़ा बहुत हमें पता चलेगा जब ज़्यादा वो आएंगे। मगर वोट प्रतिशत जो है वो उतना कम शायद नहीं हुआ है, वो भी देखने वाली बात है कि कितना कम हुआ है। जो महागठबंधन के वोट किस तरीके से गिरे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ वोट जो स्विंग हुआ है वो शायद काफ़ी ज़्यादा हुआ है, क्योंकि इस बार तो वोट पड़े भी ज़्यादा हैं, 9% वोट जो है वो ज़्यादा पड़े हैं, तो उसका भी एक बड़ा असर दिखाई देगा। तो ये सब चीज़ें अभी थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा। सर, आपने बात करी प्रशांत किशोर के बारे में, और हमने देखा कि कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि जन स्वराज पार्टी एक बड़ा बदलाव ला सकती है, कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी ये चुनाव परिणाम को, पर उनको एक भी सीट ना मिलना, इसका क्या कारण हो सकता है? क्या इसका कोई रीज़न ये भी हो सकता है कि प्रशांत किशोर खुद चुनाव नहीं लड़े? नहीं, एक अहम बात है, प्रशांत किशोर खुद लड़ते हैं तो लोगों को इस बात का एक उम्मीद होती कि देखिए ये इस बार जो है वो वाकई चुनाव में ये सीरियस है मामला, उनका जो लड़ना है ये सिर्फ हवाई नहीं है, वो खुद ही और देखिए 3 साल से वो भ्रमण करते रहे पूरे बिहार का, तो लोगों की उनसे काफ़ी उम्मीदें भी जगी। हर गांव में मेरा ये सोचना है कि लोग जानते हैं प्रशांत किशोर जी कौन है, उनकी पार्टी क्या है, सब जानते हैं। देखिए, उन्होंने एक नया क्या कहें, एक नया एक्सपेरिमेंट उन्होंने कोशिश किया जिसमें उन्होंने कहा है कि हम जाति
से ऊपर उठ के काम करेंगे। आपने पहले भी इससे पहले सवाल पूछा था किस तरह से जाति समीकरण किस तरह से वोट दिए होंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं किसी जाति पे विश्वास नहीं रखता, मैं तो चाहता हूँ कि सभी लोग जो हैं, मगर कहा तो था उन्होंने, बट उसके विपरीत जब टिकट बटे उन्होंने भी जाति के आधार पर टिकटें बांटी थी। देखिए ये पहला चुनाव है उनका, हो सकता है 3-4% उनको वोट मिले हों, वो अपने आप में वही एक बड़ी बात है। देखिए वो अभी भी उम्र उनके साथ तरफ है, उनके कम उम्र के हैं, तो अगला चुनाव भी लड़ सकते हैं, उनके आगे काफ़ी बड़ा भी मैदान है। मगर ये भी एक ध्यान में रहने वाली बात है, रखने वाली बात है कि वो अगाड़ी जाति से आते हैं खुद, और जबकि वहाँ पर इस बार जो है ये पता है जो चुनाव के पहले जो सर्वे आए थे उससे ये पता चला है कि वहाँ पर जो है पिछड़ा तो जातियाँ तो थीं, अति पिछड़ा बहुत ज़्यादा हैं। अब इनमें से कितनों का वोट वो पा सकते हैं वो बड़ा अपने आप में एक सवाल है। मगर फिर भी आप प्रशांत किशोर यदि देखना होगा कि इसी तरीके से बिहार में रह के वो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में हार भी जाएं उसके बावजूद भी वो तटस्थ रहते हैं, तो उनका फिर राजनीति है किस तरफ जाती है, कैसा मोड़ लेती है, वो देखना होगा। मगर ये जो आपने पहले बात पूछी थी उससे संबंधित बात ये है कि जब हमने ये बात करी थी कि इस चुनाव में जाति समीकरण कैसे रहा होगा, उसमें उम्मीद तो ये थी कि जो है जो MY समीकरण है वो जाएगा RJD के साथ, और उसके साथ उनको बाकी जो वोट हैं EBC के उनको भी कुछ मिलेंगे, ये उनका गणित था। दूसरी तरफ ये था कि अगाड़ी वोट जो हैं ज़्यादातर BJP को मिलते हैं, JDU जो है वहाँ पर एक तो महिला वोट, वो जाति के बियॉन्ड है, वो जाति समीकरण में वो नहीं आता, मगर उसके अलावा जो EBC के वोट्स हैं, क्योंकि ये खुद जो है बहुत बड़ा इनके पास जो नीतीश जी हैं वो कुर्मी हैं, तो उनके अपना वोट कुछ खास नहीं है, मगर ये जो उन्होंने बाकी वोटों का जो संजोग करके रखा था पिछले 20 साल से, वही उनके काम में आए। तो इस कारण से ये उम्मीद थी कि ज़्यादातर वैसे वो सब वोटें उनको मिलेंगी। मगर इस बार जो चुनाव का जिस तरह से 2 गठबंधन बने, इसमें कुशवाहा ज़्यादातर जो हैं वो BJP के साथ हैं, मगर ये भी सोचा गया था कुशवाहा जाति को भी कुछ सीटें RJD ने भी दी थी, ये सोच के कि शायद उसमें एक उसको तोड़ सकें। दूसरा जो है VIP अति पिछड़ों में वो भी आते हैं, जो पार्टी थी विकासशील इंसान पार्टी, उनके सानी जो हैं मुकेश सानी, वो भी दूसरी तरफ आ गए थे महागठबंधन के साथ। तो कोशिश तो दोनों तरफ से हुई कि जाति समीकरण को पूरी तरीके से बनाया जाए, मगर फिर भी जो नतीजे हैं वो एकदम ही एक तरफा निकले हैं। तो अभी मैंने सुना यहाँ इस इंटरव्यू में आने के पहले सानी ये कह रहे थे कि देखिए पहले क्या था, हमारे जो गरीब भोले भाले लोग हैं उनको गुमराह किया जाता था चुनाव में, चुनाव के एक दिन पहले रात को उनको शराब दिया जाता है, कपड़े दिए जाते थे, कपड़े लत्ते पैसे सब दिए जाते थे, और उनसे उनका वोट ले लिया कर जाता था। अब वो कह रहे हैं कि यही हुआ है, मगर इस बार जो हुआ है वो दूसरी तरीके से हुआ है। वो जो है वो खुले तौर पे हुआ है, दिन में ही हुआ है, और ये कह के हुआ है कि आप लोगों को इस तरीके से पैसे मिलेंगे, और 10,000 रुपये जो ट्रांसफ़र हुए हैं। तो उनका ये कहना है कि पूरा का पूरी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था जो है वो बदल गई है। अब उसमें चुनाव कमीशन भी उसके साथ है। तो इस तरीके का एक बड़ा जो यदि बदलाव है, तो इसको कैसे हम सामना कैसे करें, ये इनके सामने एक सवाल था। तो उन्होंने ये बात कही उन्होंने भी। सर, तो जब एक तरफा चुनाव परिणाम नज़र आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि NDA की तरफ रुझान दिखा है लोगों का, तो आखिरकार सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा? आपको क्या लगता है? देखिए पूरा चुनाव जो हुआ है, जो प्रदेश में चुनाव होते हैं, मुख्यमंत्री की बहुत अहम भूमिका है। हालांकि BJP भी ये घोषणा नहीं कर रहा था उनका मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन होगा, जबकि वो विपक्ष को कह रहे थे कि आप लोग नहीं बता रहे हैं कि कौन होगा।
आखिरकार उनको तेजस्वी का नाम लेना पड़ा। उन्होंने कहा भी हमारे मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, मगर बीजेपी ने और उनके बड़े नेताओं ने कभी खुल के ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री कौन होंगे। बाकी नेताओं ने ज़रूर कहा है कि मुख्यमंत्री और कौन होगा, आपको सबको पता है। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है, मगर क्या वो मुख्यमंत्री होंगे इस बात पर कुछ नहीं कहा था। उन्होंने ये कहा मुख्यमंत्री का चुनाव के बाद होगा। देखिए, अब आप देखेंगे तो बीजेपी को इस बार जो है, पिछली बार भी था, जेडीयू से ज़्यादा सीटें मिली हैं। हालांकि अंतर इस बार कम है, पिछले बार जैसा नहीं है, शायद 10-12 सीट का अंतर हो। मगर आप पूरे के पूरे चुनाव का यदि नतीजा देखें, एक तरफा है एकदम। यदि 90 सीट, करीब 85-90 सीट यदि बीजेपी को मिलते हैं और 75 उसके ऊपर कुछ सीट यदि आरजेडी को मिलते हैं, जो लग रहा है कि अंतोगत्वा वही होगा, ऐसी स्थिति में अब ज़्यादा सीट आने से शायद ये स्थिति शायद नीतीश जी को भी शायद पसंद ना हो। वो इसलिए वो इसलिए यदि आपने देखा होगा कि पिछले जो जितने भी सरकारें बनी, नीतीश जी एक किंग मेकर का जो है वो एक रोल प्ले कर सकते थे। मगर इस बार यदि आप देखें, नीतीश जी के सीट ना भी जोड़े जाएं तो बीजेपी अपने आप और बाकी जो हैं, जो दूसरी जो पार्टी एलजेपी है और वो और बाकी जो लोग हैं उनके साथ मिलके एक सरकार अपनी बना सकती है। बनाने के वो जो आंकड़े हैं, मैजिक नंबर जो कहा जाता है, उसके आसपास आ जाएंगे वो। इसलिए उनको नीतीश जी की उतनी ज़रूरत नहीं है बिहार में जिस तरीके से पहले हुआ करती थी। और नीतीश जी चाहें इस बार तो वो जो पलटू राम कहते थे, शायद इस बार पलटना उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि वो यदि दूसरी तरफ भी जाते हैं तो उनके साथ इतने वोट नहीं होंगे, जो उतने सीट नहीं होंगे जो एक सरकार बनाने लायक हो। तो नीतीश जी के सामने भी बहुत बड़ा सवाल है कि ये आगे, हालांकि ये बात भी सही है कि नीतीश जी के पार्टी का समर्थन दिल्ली में बीजेपी सरकार को है, एनडीए के वो घटक हैं एक, तो वहाँ पर वो सरकार समर्थन देती है। यदि उस मायने से देखा जाए तो बीजेपी को भी जेडीयू की ज़रूरत है। मगर बीजेपी जो है वो हमेशा एक ताकतवर पार्टी है, और बड़े नेता हैं उसमें, और उसमें मोदी जी और अमित शाह जो हैं वो सोच समझ के चलते हैं। तो एक बड़ा सवाल इस बार नीतीश जी के सामने भी है, और पहले भी कहा जा रहा था उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो सब सवाल वो सब हैं। जेडीयू का क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा, ये सब भी सवाल हैं। मुझे लगता है कि फ़िलहाल ये भी एक देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री होता कौन है। कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश जी ही होंगे, क्योंकि चुनाव पूरा पूरा उनके ऊपर ही लड़ा गया था। मगर मैं जैसे पहले भी बता रहा था कि ये साफ़ है कि बीजेपी ने उनके नाम का घोषणा कभी नहीं किया था, और बीजेपी के मन में ये बहुत बड़ी एक उनकी एक अभिलाषा तो है, उनका एक वो है कि हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए। और ये चुनाव जब शुरू हुआ तो उन्होंने ये कह के ही चुनाव शुरू किया था कि मुख्यमंत्री उनका हो। पिछली बार यदि आप याद रखें तो उनके ज़्यादा सीट थे, जबकि जेडीयू के कम सीट थे, उसके बावजूद उन्होंने मुख्यमंत्री उनका नीतीश जी को बनाया। क्या उस तरह का जो एक बड़ा वो है वो दिखाएंगे इस बार, ये एक समझने वाली बात है, देखने वाली बात है। तो अगले 1-2 दिन जो हैं वो बहुत अहम होंगे। नीतीश जी के सामने जो ऑप्शंस हैं वो काफ़ी कम हैं। वो उस तरीके से जो पहले वो करते थे, शायद वो उस तरीके से शायद ना कर पाएँ। मुझे लगता है दूसरी तरफ ये क्या हड़बड़ी में कोई इस तरीके कोई कदम लेगा बीजेपी, ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो उनके अगले चुनाव में, जो कि अब पश्चिम बंगाल में होने वाले हैं।
उस पर भी तो असर होगा ना। यदि ये देखा जाता है कि वो ठीक है भाई, चुनाव तो आप जीतने तक, आपने कहा नीतीश जी बड़े अच्छे हैं और हारने के बाद आप उन्होंने, जीतने के बाद आप उन्होंने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तो जनता में एक उसका एक अलग तरीके से प्रभाव भी हो सकता है। और वो बगल का प्रदेश है, बंगाल जो है वो हाँ, लगा हुआ पास में है ही है, जी। बिहार से, तो शायद वो ऐसा कोई काम भी ना करें। मगर एक बड़ा रुचिकर विषय होगा अगले 2-3 दिन में, जी मुख्यमंत्री कौन। जी। ये तो देखने वाली बात है कि आखिरकार बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए सर। धन्यवाद।